नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम सप्ताह में प्रमुख उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णायक प्रांतों में प्रचार अभियान तेज किया। स्लोवाकिया में खेले जा रहे ब्रातिस्लावा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के ऋत्विक चौधरी और अर्जुन खाड़े की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और क्रिकेट में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। सार्वजनिक निजी भागीदारी से निर्मित इस संयंत्र पर 375 करोड़ रुपए की लागत आई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये गुजरात का पहला कचरे से ऊर्जा संयंत्र होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अहमदाबाद के पिराना में स्थापित किया गया राज्य का सबसे बड़ा कचरे में से ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्लांट अहमदाबाद नगर निगम और जिंदल ग्रुप के बीच एक संयुक्त साझेदारी है। प्रायोगिक आधार पर शुरू किए गए इस प्लांट का आज आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। इस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 1000 मीट्रिक टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा, जिससे 15 मेगावाट ऊर्जा पैदा होगी। यह प्लांट हरित और स्वच्छ भविष्य को सुनिश्चित करेगा, बल्कि प्रभावी कचरा व्यवस्थापन के लिए एक आदर्श पहल भी साबित होगा। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया जारी है। नामांकन पत्र वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों का अंतिम आंकड़ा आज शाम तक आने की उम्मीद है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि पहले चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 685 उम्मीदवार मैदान में हैं। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार 22 लाख से अधिक मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग के हैं और 47,000 मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। इस दिन कुल 9,70,25,119 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में लौह अयस्क उत्पादन में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। खान मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से सितंबर तक लौह अयस्क का उत्पादन बढ़कर 13 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन 12 करोड़ 80 लाख मीट्रिक टन दर्ज किया गया था। अप्रैल से सितंबर 2024-25 तक मैग्नीज अयस्क का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.2% बढ़कर 1 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वार्षिक दिवाली मुहूर्त कारोबारी सत्र आज शाम को होगा। इस विशेष सत्र के साथ ही नए कैलेंडर वर्ष संवत 2081 की शुरुआत होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अधिसूचना के अनुसार प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन शाम 5:45 पर शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। निवेशकों और व्यापारियों के निवेश के लिए इसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। मेट्रो शहरों में वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर के मूल्य में 62 रुपए की वृद्धि हुई है। तेल विक्रेता कंपनियों ने बढ़ी हुई कीमतों की घोषणा की है। ये कीमतें आज से लागू हो गई हैं। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 1,740 रुपए से बढ़कर 1,802 रुपए हो गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सुनो सुनो पेंशनर सुनो, जीवन का प्रमाण बनो, हाथ में मोबाइल ले लो, चेहरे का पहचान ले लो। आसान है, इजी है, ऐप इसकी क्रेजी है, आपकी ही मर्जी है, अपना लो ये अर्जी है। फेस का ऑथेंटिकेशन, लाइफ का वेरिफिकेशन, देना ही है कंपल्शन, कर दिया सिंप्लीफिकेशन। कहीं जाने की जरूरत कहाँ, फेस ऑथेंटिकेशन जहाँ, फिर भी जाने की जरूरत जहाँ, डीएलसी के कैंप वहाँ।
की जरूरत था, DOTPW जहां हम लोगों का पहल अनोखा, बदला भारत कर धमाका। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी के लोगों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने देश की विकास यात्रा में इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के द्वारा किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह कामना की कि ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश की शांति और समृद्धि में योगदान करते हुए फलते फूलते तथा प्रगति करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ आज अपने गठन की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर 4 नवंबर से रायपुर में राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के सभी लोगों से अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने की अपील की है। राज्य शासन द्वारा राजधानी रायपुर में 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव और राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 5 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। 69वें कन्नड़ राज्योत्सव पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज सुबह कांतिरवा आउटडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एक रिपोर्ट। कर्नाटक दिवस के अवसर पर राज्योत्सव और कर्नाटक संभ्रम स्वर्ण जयंती पुरस्कार आज शाम 4 बजे विधान सौध के सामने समापन समारोह में प्रदान किए जाएंगे। कर्नाटक संभ्रम अभियान की स्वर्ण जयंती पर 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित विधान सौध को विभिन्न रंगों से सजाया गया है, जो कर्नाटक की एकता और प्रगति का प्रतीक है। यह उत्सव कन्नड़ लोगों के गौरवशाली इतिहास का भी प्रतीक है। पोन्नोमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से डेविड शर्मा। पुदुचेरी मुक्ति दिवस आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने बीच रोड पर गांधी टाइडल में आयोजित मुक्ति दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और सांस्कृतिक समूहों ने समारोह के दौरान पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया। हरियाणा दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। आज हम अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण की आज शुरुआत होगी। इसमें शामिल होने के लिए भारतीय सेना की 25 सैनिकों की टुकड़ी जकार्ता रवाना हो गई है। यह अभ्यास 12 तारीख तक चलेगा। भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट और इंडोनेशियाई टुकड़ी का प्रतिनिधित्व विशेष बल कोपासस कर रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित करना तथा दोनों सेनाओं के बीच विशेष बलों के माध्यम से आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आज रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। वे केरल कैडर के 1989 बैच के अधिकारी हैं। श्री सिंह ने आईएएस अधिकारी गिरिधर अरमाने का स्थान लिया, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। श्री सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबरॉय का आज सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। उन्हें कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर देबरॉय अर्थशास्त्री थे और उनकी शिक्षा रामकृष्ण मिशन स्कूल, कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर देबरॉय एक महान विद्वान थे, जो अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, आध्यात्मिकता तथा अन्य विविध क्षेत्रों में पारंगत थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जम्मू के नगरोटा सीट से विधायक और प्रसिद्ध व्यवसायी देवेंद्र सिंह राणा का कल रात फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 59 वर्ष के थे। उनके परिवार में मां, पत्नी और 3 बच्चे तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित 2 भाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में उनके काम की सराहना करते हुए कहा कि श्री राणा ने जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए लगन से कार्य किया। गृहमंत्री ने कहा कि श्री राणा हमेशा जम्मू कश्मीर की शांति और विकास के लिए समर्पित रहे तथा उन्होंने क्षेत्र की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की प्रमुख उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार के अंतिम सप्ताह में निर्णायक प्रांतों का दौरा शुरू कर दिया है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार दोनों प्रतिद्वंदियों में कांटे की टक्कर चल रही है। अधिकतर सर्वेक्षणों में कमला हैरिस को ट्रंप के मुकाबले मामूली बढ़त दिखाई गई है। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के फिर से चुनाव में उतरने से मना करने के बाद कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। अभी तक 6 करोड़ से अधिक अमेरिकी अपना वोट डाल चुके हैं। मतदाताओं ने ईमेल या फिर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया है। टेनिस में भारत के ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और अर्जुन काढ़े की जोड़ी स्लोवाकिया में चल रही ब्रातिस्लावा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज शाम उनका मुकाबला ब्रिटेन के जूलियन कैश और कोलंबिया के निकोलस बेरेंटोस की जोड़ी से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा तथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज से शुरू हुआ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने चायकाल तक पहली पारी में 6 विकेट पर 192 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में दीपावली उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन लक्ष्मी पूजन सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। आज अश्विन अमावस्या की शाम पारंपरिक रूप से लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। देवी लक्ष्मी के लिए विभिन्न प्रकार के फूल, भोग, शुभ चिन्ह, सजावटी वस्तुएं और रंग बिरंगी दीप खरीदने के लिए भक्त दुकान पर भीड़ लगा रहे हैं। लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त पर लक्ष्मी जी की सोने और चांदी की मूर्तियां खरीदने के लिए भी भक्त उत्साहित है। व्यावसायिकों ने आज पारंपरिक चोपड़ा पूजन किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वार्षिक मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आज शाम आयोजित किया जाएगा। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने कहा है कि इस वर्ष दिवाली पर पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक संख्या में आपातकालीन कॉल की सूचना मिली। दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार से बताया कि शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक आग लगने की घटनाओं में 300 से अधिक की सूचना मिली थी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीती रात जमकर आतिशबाजी देखने को मिली। आज सुबह दिल्ली में धुंध की चादर दिखाई दी और आनंद विहार इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के करीब दर्ज किया गया। प्रदूषण का प्रभाव तापमान पर भी देखने को मिला। इस साल अक्टूबर में अधिकतम औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 1951 के बाद से सबसे अधिक है। 1951 में अधिकतम औसत तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं इस बार दिवाली पर आग लगने की घटना ने भी पिछले 10 से 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि हर साल जहां 200 के करीब आग लगने की घटना सामने आती थी, वो इस बार बढ़कर 300 को पार कर गई है। इस बार जो फायर कॉल है वो अनप्रेसिडेंटली 12 घंटे में 315 के आसपास कॉल मिली है, जो कभी नहीं मिली। ये रिकॉर्ड है शाम कल 5 बजे से सुबह 5 बजे तक का। कोई बड़ा कॉल ऐसा हुआ नहीं। 2-3 इंसिडेंट हुए जिनमें 3 लोगों की डेथ हो गई है। बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने इस बार कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने पराली जलाने की घटना पर रोक लगाने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस के सहयोग से प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। भूपेंद्र सिंह के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। हालांकि इस वर्ष 31 अक्टूबर तक किए गए सभी आरक्षित टिकट बरकरार रहेंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार 60 दिन पहले के आरक्षण से टिकट जमा करने की संभावनाएं कम होंगी और यात्रियों को अधिक टिकट मिल सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन। कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई दी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम सप्ताह में प्रमुख उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णायक प्रांतों में प्रचार अभियान तेज किया। स्लोवाकिया में ब्रातिस्लावा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के ऋत्विक चौधरी और अर्जुन खाड़े की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।